बहुत समय पहले एक बहुत ही ब्रिलियंट जवान साइंटिस्ट हुआ करता था। वो इतना जीनियस था कि सिर्फ अपने थोड़े से इंटेलिजेंस के इस्तेमाल से ही उसने ह्यूमन नॉलेज के लिए कई सारे कंट्रीब्यूशंस दिए। हालांकि अंत में वो दुनिया से अलग होने लगा। हर समय पूरी दुनिया से तारीफें मिलने के बावजूद भी उसके किसी भी आइडियाज़ या थ्योरीज को साइंटिफिक कम्युनिटी से हल्का सा भी सपोर्ट नहीं मिला। हमें एडवांस ह्यूमन सिविलाइजेशन बनाने के पीछे नहीं भागना चाहिए, उसके बजाय ह्यूमंस का आर्टिफिशियल एवोल्यूशन करना चाहिए एज अ स्पीशीज। यही उसका इकलौता सपना था। पर एक भी इंसान इस सपने को सच बनाने के लिए उसकी मदद करने नहीं आया। वो साइंटिस्ट कहता है, अरे ये बंदर मेरे आइडियाज़ खतरनाक, ये कहना क्या चाहते हैं? मेरे बारे में ऐसे लिख रहे हैं जैसे कि मैं कोई सन की हूँ। क्या उन्हें ये लगता है कि इंसान इतनी आगे बिना रिस्क लिए आए हैं? ये वो बेवकूफ़ हैं जो सोचते हैं उन्हें और विकसित होने की ज़रूरत नहीं, तो इन्हें कोई अधिकार नहीं कि अपने जीन्स पास करें। बेशक ये प्लान हमेशा से ही सिर्फ मेरे खुद के फ़ायदे के लिए था। मैं इसे करके रहूँगा, भले ही मुझे ये अकेले क्यों ना करना पड़े। फिर उसने खुद को रिसर्च में लगा लिया। जब वो 70 साल का हुआ उसके प्रयासों ने परिणाम दिखाना शुरू कर दिया। सबसे पहले उसने अपने आप को वापस जवान बनाया। फिर वो खुद के क्लोन बनाने लगा। उसने अपनी लैब का नाम हाउस ऑफ एवोल्यूशन रखा और अपने क्लोन्स के साथ मिलकर जानवरों पर अनगिनत एक्सपेरिमेंट करके जिससे वो नई स्पीशीज बना सके। अंत में इसके एक्सपेरिमेंट्स ह्यूमंस पर होने लगे। तभी प्रेजेंट टाइम में साइतामा आर्मर्ड गोरिल्ला को चुप कराते हुए कहता है, इसमें बहुत टाइम लग रहा है, आखिर इन सबसे मेरा क्या लेना देना? तुम बस कूल दिखने की कोशिश कर रहे हो, सीधा पॉइंट पर आओ, ठीक है? जेनोस भी आर्मर्ड गोरिल्ला से कहता है, मेरे मास्टर बहुत बिजी आदमी है, इसलिए इसे 20 वर्ड्स या उससे भी कम में समराइज करो। आर्मर्ड गोरिल्ला कहता है, ठीक है, मुझे माफ कर दो। तो दूसरे शब्दों में कहें, मेरे बॉस तुम्हारी बॉडी के बारे में जानना चाहते हैं। साइतामा कहता है, ओए मुझे लड़कों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। जेनोस कहता है, मुझे लगता है आपने गलत समझ लिया मास्टर, वो आपकी बॉडी यूज़ करना चाहता है, जिसने आम इंसानों की सीमाओं को पार कर लिया है अपने एवोल्यूशन के रिसर्च के लिए। अगर हमने अभी कुछ नहीं किया तो वो फिर से कोशिश करेगा। हम उसे ऐसे ही नहीं छोड़ सकते, हमें उस पर हमला करना चाहिए। साइतामा कहता है, ज़रूर, चलो चलें। साइतामा जाने लगता है। जनोस कहता है, हम अभी जा रहे हैं? साइतामा कहता है, बिल्कुल, कल एक सेल है तो हम तब नहीं जा सकते, इसलिए इसे अभी करते हैं। जेनोस सेंसाई बोलते हुए साइतामा के पीछे चला जाता है। पीछे से आर्मर्ड गोरिल्ला मन में कह रहा होता है, यह ठीक नहीं लगता, मुझे डॉक्टर को जल्दी बताना होगा। फिर अपना सर खोलता है जिसमें से मैसेज सेंड करने के लिए एक एंटीना टाइप चीज़ बाहर निकलती है। वो मैसेज सेंड कर रहा होता है कि जेनोस आके उससे कहता है, ओए तुम, मेरे पास तुम्हारे लिए एक आखिरी क्वेश्चन है। क्या हाउस ऑफ एवोल्यूशन 4 साल पहले भी साइबॉर्ग बनाता था? और वहाँ पर कितने साइबॉर्ग हैं? और क्या वहाँ पर किसी साइबॉर्ग ने पास्ट में किसी शहर को तबाह कराया है? आर्मर्ड गोरिल्ला कहता है, मैं पक्का नहीं कह सकता, पर हाउस ऑफ एवोल्यूशन में सिर्फ मैं इकलौता कॉम्बैट साइबॉर्ग हूँ। फिर सीन चेंज होता है। वो साइंटिस्ट अपने क्लोन्स के साथ खड़ा होता है और कह रहा होता है, नामुमकिन, हमारे एलीट फोर्स जो कि इन पुराने ढंग के इंसानों को ख़त्म करने के लिए बनाई गई थी, उनका सफाया हो गया। फिर उनमें से एक क्लोन कहता है, आर्मर्ड गोरिल्ला की रिपोर्ट के हिसाब से जिन दोनों ने ये किया है वो अभी रास्ते में हैं और यहाँ पहुँचने वाले हैं, और अगर वो यहाँ आ गए तो हमारी सारी रिसर्च, सब कुछ जो हमने करा है, वो तबाह हो सकता है। दूसरे क्लोन्स बोलते हैं, ये तो एक सीरियस मैटर है। साइंटिस्ट गुस्से से कह रहा होता है, अब सिर्फ एक ही रास्ता है, हमें अपना ट्रम्प कार्ड यूज़ करना होगा। सारे क्लोन्स ये सुन के हैरान हो जाते हैं। साइंटिस्ट कहता है, कार्नेज कबूतरों को आज़ाद करने की तैयारियां करो। सारे क्लोन्स बहुत घबरा जाते हैं और कहते हैं, क्या तुम पागल हो, उसको आज़ाद कर दोगे? पर हाँ, तुम सही भी हो, शायद यही एक रास्ता है। कुछ क्लोन्स कहते हैं, ये बहुत खतरनाक है, हमें ये रोकना होगा। तो कुछ बहुत ज़्यादा सोच में पड़ जाते हैं। साइंटिस्ट कहता है, सभी शांत रहो, वही अब हमारा आखिरी सहारा है। पहला, हम फर्स्ट फ्लोर से 8th फ्लोर तक के सारे ट्रैप्स एक्टिव कर देंगे। अगर हम लकी हुए तो घुसपैठियों को यही संभाल लेंगे। मैं अच्छे से जानता हूँ कि मेरे साथ क्या होगा अगर ये काम नहीं करा तो। फिर वो अपने मन में कहता है, क्या हम फेल हो जाएंगे? दूसरी तरफ जेनस और साइतामा यहीं आ रहे होते हैं। जेनोस बहुत तेज भाग रहा होता है पर साइतामा सिर्फ आराम से भाग रहा होता है। जेनस कहता है, मुझे नहीं लगा था हम पूरे दिन भागने वाले हैं। साइतामा कहता है, हम वहाँ और कैसे पहुँच सकते हैं? जेनस कहता है, मुझे यकीन है कि आप शायद उड़ सकते हैं या ऐसा ही कुछ। साइतामा कहता है, तुम्हें पता है ना, इंसान उड़ नहीं सकते। जेनस कहता है, ये अमेजिंग है कि आप कभी लेट नहीं होते, आप एक असली हीरो हैं। साइतामा कहता है, असल में मैं मुश्किल से ही कभी टाइम पर पहुँचाऊँगा। वो लोग हाउस ऑफ एवोल्यूशन पहुंच जाते हैं। जेनस कहता है, आखिर हम यहाँ पहुंच ही गए, ये वही जगह है जो गोरिल्ला ने बताई थी। साइतामा बिल्डिंग्स के फ्लोर गिनने लगता है और कहता है, ऐसा लगता है
कि ये 8 फ्लोर का है। तभी जेनोस अपनी पावर से बिल्डिंग पर अटैक करता है। साइतामा कहता है ये अचानक क्या था। जेनोस कहता है हाँ, मैंने डिसाइड करा है कि ये ज़्यादा बेहतर होगा कि मैं सब एक बार में डिस्ट्रॉय कर दूँ। साइतामा कहता है खैर ये सच है, पर हमें कम से कम ये देखना चाहिए था कि बुरे बंदों ने हमारे लिए अंदर क्या रखा हुआ है। तुम्हारा ये करना एक तरह से मतलब ही था। जेनस के अटैक से पूरी बिल्डिंग राख में बदल चुकी है। तभी जेनस और साइतामा को एक बेसमेंट का रास्ता मिलता है। साइतामा बेसमेंट के दरवाजे को उखाड़ते हुए कहता है ऐसा लगता है यहाँ एक बेसमेंट है। बेसमेंट के अंदर साइंटिस्ट का क्लोन एक मॉन्स्टर पर गन चला रहा होता है, लेकिन वो मॉन्स्टर उसे मार देता है। साइंटिस्ट मॉन्स्टर की तरफ आता है और घबराहट के साथ कहता है ओए कार्नेज कबूटो, क्या तुम ठीक हो? ऐसा लगता है तुमने मेरे कई सारे क्लोन्स को मार दिया। क्या अब तुम संतुष्ट हो? कार्नेज कबूटो कहता है ओए बेवकूफ़, मैं इतने से संतुष्ट कैसे होऊंगा? मुझे धरती के नीचे बंद करके रखा गया है, मुझे जो पूरे हाउस ऑफ एवोल्यूशन का सबसे ताकतवर योद्धा है। साइंटिस्ट कहता है तुम मानसिक रूप से अस्थिर हो, हम तुम्हें कंट्रोल नहीं कर सकते, इसलिए हमारे पास और कोई चारा नहीं था। कार्नेज कबूटो हंसते हुए कहता है कंट्रोल करोगे तुम बेवकूफ़? मैं वो नया इंसान हूँ जो तुम लोग हमेशा से चाहते थे। मेरी बुद्धि और शारीरिक ताकत तुम सबसे कई ज़्यादा है, तुम्हें मेरी बात माननी चाहिए। साइंटिस्ट अपने मन में कहता है गलत, तुम एक असफलता हो। ये सच है कि तुम अलग लेवल पर हो, पर ये इंसानियत है जो तुम में नहीं। फिर साइंटिस्ट कार्नेज कबूटो से कहता है आगे बढ़ो और मुझे मार दो, खूब सारे क्लोन्स मेरी जगह ले लेंगे, पर मैं तुमसे एक एहसान मांगना चाहता हूँ। यहाँ एक नमूना है जो मेरे पास होना ही चाहिए। वो बहुत ताकतवर है और सिर्फ तुम ही हो जो उसे हरा सकते हो। मैं चाहता हूँ तुम उसे मेरे लिए पकड़ो, जिंदा या मुर्दा। कार्नेज कबूटो ये सुनकर खुश हो जाता है। दूसरी तरफ जेनस और साइतामा बेसमेंट में आ चुके होते हैं। साइतामा कहता है ये बेसमेंट बहुत ज़्यादा बड़ा है, मैं तो जोश से भर रहा हूँ। तभी जेनस रुक के कहता है मैंने और गहराई में लिविंग बींग्स को सेंस करा है, उनमें से 2 यहीं आ रहे हैं मास्टर। कार्नेज कबूटो साइंटिस्ट को अपने हाथ में लिए भागते हुए आ रहा होता है और कहता है ओह ये रहा, पर यहाँ 2 हैं, इनमें से कौन है वो? साइंटिस्ट कहता है दाईं तरफ वाला। कार्नेज कबूटो कहता है तो इसका मतलब तुम्हें बाएं तरफ वाले की ज़रूरत नहीं। और इतना कहते ही वो जेनोस पर हमला कर देता है। साइतामा जेनोस की हालत देखता है। कार्नेज कबूटो कहता है मैं हूँ कार्नेज कबूटो, हमारे पास एक लड़ाई के प्रयोग के लिए कमरा है, चलो ये वहाँ करें। साइतामा कहता है तुमने जेनस को एक मॉडर्न आर्ट का टुकड़ा बना दिया, तुमने ये ठीक नहीं करा, मैं तुमसे लड़ूंगा। कार्नेज कबूटो ये सुन के खुश हो जाता है। फिर सीन चेंज होता है। कार्नेज कबूटो और साइतामा एक बहुत बड़े वाइट कलर्ड रूम में होते हैं। कार्नेज कबूटो कहता है ये इस फैसिलिटी का सबसे बड़ा कमरा है, ये वही जगह है जहाँ वो हमें लड़वा के हमारी कॉम्बैट एबिलिटीज टेस्ट करते हैं, तो चलो अब मारना शुरू करते हैं। पर इतने में कार्नेज कबूटो के सामने बहुत बड़ी फ्लेम्स आ जाती हैं जो कि जेनोस ने किया होता है। कार्नेज कबूटो कहता है ओह तुम अब तक जिंदा हो। फिर जेनोस बहुत स्पीड में कार्नेज कबूटो की तरफ बढ़ रहा होता है, वो उसे एक किक मार के पीछे हो जाता है। फिर जेनोस बार बार उस पर फायर से अटैक करता है और जब कार्नेज कबूटो जलने लगता है जेनोस उस पर ऊपर से मशीन गन ब्लोस का हमला कर देता है, लेकिन कार्नेज कबूटो जेनोस को एक घुसा मारता है और उससे वो दूर जा गिरता है, पर साइतामा उसे पकड़ लेता है। जेनोस कहता है मुझे उससे लड़ने दीजिए। साइतामा कहता है तुम्हारे पूरे मुंह पर क्रैक आ चुके हैं, अपने आप पर ज़्यादा जोर मत डालो। लेकिन जेनोस कार्नेज कबूटो पर एक और इंसिनरेट अटैक करता है, पर कार्नेज कबूटो सिर्फ फूंक से ही उसकी फ्लेम्स को जेनोस और साइतामा की तरफ भेज देता है। साइतामा को तो कुछ नहीं होता, पर जेनोस की हालत ठीक नहीं होती। साइतामा कहता है जेनोस क्या तुम ठीक हो? जेनोस कहता है हाँ बिल्कुल। साइतामा कहता है तुम नहीं हो, अपने सर को देखो। कार्नेज कबूटो हंसते हुए साइतामा को दीप चढ़ाने लगता है। साइतामा कार्नेज कबूटो से एक्साइटमेंट के साथ कहता है तुमने मेरी आशाओं को बढ़ा दिया है। दूसरी तरफ वो साइंटिस्ट बहुत ज़्यादा जख्मी होता है और कह रहा होता है मैं हमेशा से इंसानों और उनकी बेकार क्षमताओं की आलोचना करते आया हूँ, ये पूरी स्पीशीज सिर्फ मुझको छोड़कर बेवकूफ़ जानवरों से दिखती है। जब मुझे ये महसूस हुआ तो ये मेरे लिए बहुत दर्दनाक था। उस समय मैं 15 साल का था जब मेरे दिमाग में ह्यूमंस को विकसित करने का प्लान आया और ऐसी दुनिया बनाने का जहाँ मैं आराम से रह सकूँ। एक ऐसी काल्पनिक दुनिया जो मैंने खुद बनाई थी, एक ऐसी दुनिया जो सिर्फ नए और विकसित इंसानों से बनी हो। उस साइंटिस्ट का बहुत सारा खून बह रहा होता है, पर वो कार्नेज कबूटो और साइतामा की फाइट देखने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। वो कहता है मुझे खुद देखना होगा, जो मुझे अभी शारीरिक दर्द हो रहा है वो उसके सामने कुछ नहीं जो मैंने आज तक सहा है। वहाँ कार्नेज कबूटो साइतामा से कह रहा होता है ओए किस बात के लिए रुके हो, चलो लड़ें, अपनी पूरी जान लगा देना। साइंटिस्ट वहाँ पहुँच के अपने मन में कहता है
कार्नेज कबूटो शैतान का अवतार, सबसे ताकतवर और सबसे खूंखार क्रिएशन हाउस ऑफ एवोल्यूशन की। चलो देखते हैं ये बंदा कैसे लड़ता है अपने ह्यूमन डेवलपमेंट के प्राचीन रूप में एक मॉन्स्टर के सामने जो आर्टिफिशियल एवोल्यूशन की चरम सीमा पर है। या ये बंदा नए एवोल्यूशन को सामने लाएगा, मैं जानने के लिए बहुत उत्सुक हूँ। कार्नेज कबूटो साइतामा से कहता है, ओह मैंने देखा तुम ताकतवर लगते हो। साइतामा कहता है, मुझे निराश मत करना, तुम इस जगह के अल्टीमेट वेपन हो, है ना। तुम साफ साफ उन बंदों से अलग हो जिनसे हमने सुबह लड़ा था। अपने आप को देखो, तुम में कॉन्फिडेंट बह रहा है। तभी कार्नेज कबूटो बहुत स्पीड में साइतामा के सामने से गायब हो जाता है और साइतामा पर हमला करने वाला होता है। वो साइतामा के पीछे आ जाता है अचानक से, लेकिन साइतामा उसको देख लेता है और कार्नेज कबूटो को ये पता चलता है कि साइतामा ने उसे देख लिया। वो बहुत ज़्यादा डर जाता है और साइतामा से बहुत दूर जाकर कोने में खड़ा हो जाता है। साइतामा कहता है, ये तुम क्या कर रहे हो। साइंटिस्ट कहता है, कार्नेज कबूटो वो पीछे भाग गया। कार्नेज कबूटो मन में कह रहा होता है, अगर मैंने इस पर अभी हमला किया होता तो ये मुझे मार चुका होता। आखिर ये बंदा है कौन, इसने अपने आप को खुला छोड़ा हुआ है, जबकि मेरे सभी इंस्टिंक्ट चिल्लाते हुए मुझे डेंजर का सिग्नल दे रहे हैं। फिर कार्नेज कबूटो चिल्लाते हुए साइतामा से कहता है, तुम बेवकूफ़ आखिर इतने ताकतवर कैसे बने। कार्नेज कबूटो के मुंह से ये बात सुन के साइंटिस्ट और जेनोस दोनों ही हैरान हो जाते हैं। साइतामा कार्नेज कबूटो से कहता है, तो तुम भी जाना चाहते हो, चलो ठीक है। जेनोस तुम भी ध्यान से सुनो। जेनोस अपने मन में कहता है, ये हमें अभी बताने वाले हैं अपनी पावर का सीक्रेट। साइंटिस्ट साइतामा के पास आके कहता है, मुझे भी जानना है। साइतामा कहता है, हाँ तुम कौन हो। साइंटिस्ट बताता है, मैं हूँ जीनियस। साइतामा कहता है, अच्छा ठीक है अब सुनो। जेनोस अपने मन में कहता है, ये बहुत रिस्की है, आप इन लोगों के सामने अपना सीक्रेट नहीं बता सकते। तभी साइतामा कहता है, पहला जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि तुम्हें खुद को एक मुश्किल ट्रेनिंग रेजिमेंट में रखना पड़ेगा। साइंटिस्ट मन में कहता है, ट्रेनिंग, ना कोई मॉडिफिकेशन सर्जरी, ना ही जेनेटिक एनहेंसमेंट, पर सिर्फ एक ट्रेनिंग। कार्नेज कबूटो मन में कहता है, आखिर कैसी ट्रेनिंग। साइतामा कहता है, सुनो जेनोस, तुम्हें ये करते रहना होगा भले ही ये कितना मुश्किल लगे। इतना ताकतवर बनने में मुझे 3 साल लगे। 100 पुशअप्स, 100 सिटअप्स, 100 स्क्वाट्स, फिर एक 10 किलोमीटर रन हर एक दिन। और बिल्कुल ये ध्यान रखना कि तुम रोज़ 3 मील्स दिन के खाओ और सुबह सिर्फ एक बनाना ठीक रहेगा। पर जो सबसे ज़रूरी है वो ये है कि कभी भी गर्मी में एसी और सर्दी में हीटर यूज़ मत करना, ताकि तुम अपनी मानसिक शक्ति को बढ़ा सको। शुरू में तुम चाहोगे कि तुम मर जाओ और शायद तुम ये सोचने लगो कि एक दिन ना करने से क्या ही नुकसान होगा, पर मेरे लिए अगर मुझे ताकतवर बनना है तो चाहे जो हो जाए, भले वो कितना मुश्किल हो, भले ही मुझे खून बहाना हो, मैं नहीं रुकूंगा। मैं स्क्वाट्स करता रहता था, भले ही मेरी टांगे उन्हें करने से मुझे रोकने लगें। मैं पुशअप्स करता रहता था, भले ही मेरे हाथ बहुत ज़्यादा दुखने लगे। 1 और आधे साल बाद मुझे बदलाव दिखा। मैं टकला हो चुका था और ताकतवर बन चुका था। दूसरे शब्दों में, तुम्हें इतने ज़्यादा हद तक ट्रेनिंग करनी होगी कि तुम्हारे सर के सारे बाल झड़ जाएं। यही एक रास्ता है ताकतवर बनने का। जो बंदे बेवकूफ़ों की तरह न्यू ह्यूमन रेस और इस एवोल्यूशन जंग के पीछे भाग रहे हैं, कभी भी इतनी आगे नहीं आ सकते। इंसान ताकतवर है क्योंकि हमारे पास खुद को बदलने की क्षमता है। साइतामा की बात सुन के साइंटिस्ट हैरान होता है और कार्नेज कबूटो अपने मन में कह रहा होता है, इस बंदे ने क्या सच में। जेनोस चिल्लाते हुए साइतामा से कहता है, मास्टर आप बकवास से भरे हैं, ये कुछ नहीं है सिवाय एक मामूली स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के अलावा, और ये इतनी भी मुश्किल नहीं, ये तो बस नॉर्मल लेवल की है। मुझे और ताकतवर बनना है, मैं आपके साथ सिर्फ आपके मजाक सुनने के लिए नहीं हूँ। मास्टर साइतामा, आपकी पावर उससे कई ज़्यादा है जितना आपको उस ट्रेनिंग से मिला। हमें आपका असली सीक्रेट जानना है। साइतामा जेनोस से कहता है, हो सकता है तुम मुझ पर विश्वास ना करो, पर सच यही है, मैंने बस इतना ही करा है। कार्नेज कबूटो अपना फॉर्म बदलते हुए कहता है, ठीक है, अगर तुम हमें अपना सीक्रेट नहीं बताना चाहते तो इसे ऐसे ही रहने दो। साइंटिस्ट कार्नेज कबूटो से कहता है, रुक जाओ, तुम फिर से रैम्पेज पे जाने वाले हो। इमरजेंसी अलार्म भी बजने लगता है। कार्नेज कबूटो कहता है, मैं शर्त लगाता हूँ तुम मेरे जितने ताकतवर नहीं, पर तुमने मुझे गुस्सा दिला दिया है, इसलिए मैं तुम्हें ख़त्म करने वाला हूँ। जेनोस आसपास की स्थिति देखने लगता है। बाहर जाने का दरवाज़ा बंद हो चुका है। कार्नेज कबूटो कार्नेज मोड ले लेता है और कहता है, जब भी मैं ऐसा होता हूँ मैं 1 हफ्ते के लिए अपना कंट्रोल खो देता हूँ और लोगों को मारने की मेरी इच्छा कभी ख़त्म नहीं होती। तुम्हें मारने के बाद मैं शहर में जाऊँगा और वहाँ अगले शनिवार तक मौत का तांडव मचाऊँगा।
अगर तुम ताकतवर हीरो हो तो मुझे रोको। साइतामा किसी बात से थोड़ा परेशान लग रहा होता है। कार्नेज कबूटो उसे एक पंच मारता है और साइतामा हवा में उड़ जाता है। साइतामा कहता है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तभी कार्नेज कबूटो उसे एक और पंच मार देता है। जेनस को साइतामा के लिए चिंता होने लगती है। साइतामा अपने मन में कह रहा होता है, अरे नहीं, शायद मैंने एक बहुत ही भयानक गलती कर दी। ये बंदा कार्नेज मोड में, इसने कहा ये पूरे एक हफ्ते के लिए रैम्पेज पर रहेगा। वो ऐसा अगले शनिवार तक रहेगा, आज से पूरा एक हफ्ता, यानी अगला शनिवार। दूसरे शब्दों में आज भी शनिवार है। इसका मतलब साइंटिस्ट कहता है ये खत्म हुआ, इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं जो इसे रोक सके। साइतामा चिल्लाते हुए कहता है तो इसका मतलब आज सुपरमार्केट में बार्जिन डे है। ये कहते ही वो कार्नेज कबूटो को एक पंच मारता है, जिससे कार्नेज कबूटो मर जाता है। साइंटिस्ट ये देखकर हैरान हो जाता है। साइतामा जमीन पर बैठकर चिल्ला रहा होता है कि मैंने गड़बड़ कर दी। साइंटिस्ट अपने मन में कहता है आखिरी बंदा है कौन। तभी जेनोस साइंटिस्ट के पास आके कहता है मुझे पक्का पता है वो सुपरमार्केट के इस सेल को लेके उदास है। जेनोस साइतामा के पास जाके कहता है मास्टर, स्टोर रात के 10 बजे तक क्लोज होगा। वो जगह यहाँ से 4 आवर्स की दूरी पर है। अगर हम जल्दी करें तो पहुँच सकते हैं। साइतामा खड़े होकर जेनोस से कहता है अगर मैंने जल्दी करी तो मैं पहुँच जाऊँगा। जेनोस कहता है बिल्कुल। साइतामा कहता है फिर जल्दी चलो जेनोस। जेनोस मास्टर कहते हुए साइतामा के पीछे चला जाता है। वो साइंटिस्ट ये सब देखकर अपने मन में कहता है मुझे लगता है मैंने बहुत एवोल्यूशन कर लिया। ऐसा दिखता है वो मैं हूँ जिसे बदलने की ज़रूरत है। कुछ समय बाद हीरो एसोसिएशन के लोग उसी जगह पर इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं। उनमें से एक आदमी कहता है बाकी केसेस की तरह ये एरिया भी बहुत खतरनाक फ्लेम्स में जला हुआ है। हर चीज़ एक जवान साइबॉर्ग की तरफ इशारा कर रही है कि उसी ने ये सब करा है। हाँ ठीक है, मैं समझ गया। वो आदमी ये बात कॉल पर कर रहा होता है। फिर वो आदमी अपने साथ वाले आदमी से कहता है कितनी भयानक पावर है। और उसके साथ वाला आदमी कहता है हाँ बिल्कुल।